नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस के पैरामेडिकल क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि अपन DMLT फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स के लिए अपन रेगुलर बेस पर क्लासेस अपलोड कर रहे हैं, जिसके अंदर दोस्तों अपन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग, ये तीनों ही सब्जेक्ट्स रेगुलर बेस पर अपन पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आज का जो अपना टॉपिक है वो अपनी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की क्लास से रिलेटेड है। आज के इस टॉपिक के अंदर दोस्तों अपन बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होता है, आज अपन उसके बारे में बात करने वाले हैं। और दोस्तों लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने बात की थी कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, जैसे कि फिब्रोब्लास्ट हो गई, मास्ट सेल हो गई, फैट सेल हो गई, ल्यूकोसाइट हो गई और मैक्रोफेजेस हो गई। ये सारी की सारी सेल्स अपन लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ सके और आप इस चीज़ को वहाँ से यहाँ कोरिलेट कर सके। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला टॉपिक अपन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में सेल को कंप्लीटली पढ़ चुके हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। 20 नंबर का क्वेश्चन 100% इसके अंदर से हर बार सा पूछा जाता है। तो इसीलिए दोस्तों आप जाएं, मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अपने आई बटन में, वहां से आप उसे देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यदि आपने सेल और टिश्यू दोनों अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप सारे के सारे सिस्टम्स में 3-3 लाइन लिखने के हकदार हो जाते हैं, यानी कि 3-4 लाइनें ऐसी होती हैं जो सेल और टिश्यू से मिलकर के हर एक सिस्टम में काम करती हैं, हर एक सिस्टम में क्या करती हैं, अपनी अहम भूमिका निभाती हैं। तो मैं आशा करूंगा कि आप सभी जाएंगे और जाकर के सेल के टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों इसके बिना एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर कुछ भी पढ़ना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये चीजें हर एक स्टेप पर काम आती हैं। हर एक टिश्यू, हर एक सेल का ऑर्गेनल हर एक सिस्टम के अंदर काम आता है। तो इसीलिए आप सबसे पहले सेल के उस सिस्टम को पढ़ लें, सेल को पढ़ लें कि किस प्रकार से उसे अपन पढ़ते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं और उन ऑर्गेनल्स का फंक्शन क्या होता है बॉडी के अंदर, वो सारी चीजें पढ़ लें। चलिएगा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही कहना चाहूंगा, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए देखते हैं सबसे पहला इसके अंदर अपना कि इसका वो क्या है, क्लासिफिकेशन। तो देखिएगा दोस्तों आप यहां देख पा रहे होंगे टिश्यू पढ़ रहे हैं अपन। टिश्यू के अंदर अपना दूसरा चल रहा है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब इस कनेक्टिव टिश्यू को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्रॉपर एंड स्पेशलाइज्ड, ठीक है। प्रॉपर के अंडर क्या होता है दोस्तों, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, लूज एंड डेंस, ठीक है। अपन प्रॉपर कह लें या फिर एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू कह लें, बात एक ही होती है, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड की बात करें तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, बोन, ब्लड एंड कार्टिलेज, ठीक है। स्पेशलाइज्ड की बात करें तो कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बोन, ब्लड एंड कार्टिलेज। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू को दोस्तों 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एरियोलर, एडिपोज एंड रेटिकुलर। एरियोलर, एडिपोज एंड रेटिकुलर। साथ के साथ इस चार्ट को बना लें ताकि आपको पता चल सके कि अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, अपन इसके बारे में कौन कौन सी चीजें इसके अंदर कंसिस्ट करेंगे, किस किस चीज को इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रेगुलर, इर्रेगुलर एंड इलास्टिक, ठीक है। बात करते हैं बोन टिश्यू के बारे में, तो बोन टिश्यू को अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सेरोलॉजी एंड कॉम्पेलकर, ठीक है। ब्लड, इसको आप हेमेटोलॉजी के अंदर कंप्लीटली पढ़ चुके हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, और यहां थोड़ा सा आपको ओवरव्यू इसका दिखाया जाएगा। कार्टिलेज को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इलास्टिक, हाइलाइन एंड फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है। इनको आज अपन पढ़ने वाले हैं। आज अपन इसमें से 2 टॉपिक्स को छोड़ करके इनमें से 3 चीजें पढ़ेंगे। एक तो बोन नहीं पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक में अपन, एक ब्लड नहीं पढ़ने वाले हैं। बाकी का जितना भी आपका ये क्लासिफिकेशन है इसको अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो आशा करूंगा दोस्तों आप इस लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि ये जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू को कई बार
अच्छे अच्छे मार्क्स के अंदर कई बार अच्छा वेटेज लेकर के आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले इसके बारे में कि क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू, कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया वो आपने देख लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा कुछ अलग से मैंने इसमें ऐड करने की कोशिश की है, आशा करूंगा आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। देखिएगा, द क्लासिफिकेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू इनटू 3 मेजर ग्रुप्स, इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। और वो फर्स्ट ग्रुप होता है आपका एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड होता है अडल्ट कनेक्टिव टिश्यू एंड थर्ड होता है सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। अब बात करेंगे कि सर आपने वहां लिखाया कुछ और यहां आप कुछ बता रहे हैं। देखिएगा आगे चल करके वही चीजें आपको यहां देखने को मिलेंगी कि क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन से जो पार्ट हमने वहां डिस्कस किए थे वो सारे के सारे यहां आपको देखने को मिलेंगे। देखिएगा, सबसे पहली आप बात करते हैं कि एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू होता है वो मीसेनकाइम से क्या होता है, आता है डायरेक्ट। देखिए क्या लिखा हुआ है, एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू हैव मीसेनकाइम एंड, इसके पास क्या होता है, मीसेनकाइम होता है एंड एम्ब्रियोनिक होता है। और जो ये एम्ब्रियोनिक होता है वो कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट इन द क्या करता है, अम्बेलिकल कॉर्ड एंड इन द पल्प ऑफ डेवलपिंग टूथ। ठीक है, यानी कि ये किस काम को करता है, एम्बेलिक कॉर्ड को बनाता है और पल्प ऑफ द डेवलपिंग टूथ को ये क्या करता है, निर्माण करता है। डेवलपिंग का मतलब होता है इसका विस्तरण करना, निर्माण करना या मैन्युफैक्चरिंग करना। ठीक है, बात करते हैं अडल्ट कनेक्टिव टिश्यू के बारे में कि ये क्या होता है अडल्ट कनेक्टिव टिश्यू। तो दिस टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज द सब क्लासिफाई इनटू 2 टाइप्स, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अडल्ट कनेक्टिव टिश्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होता है इसके अंदर लूज कनेक्टिव टिश्यू और सेकंड होता है आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब आप यहां को रिलेट कर सकते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू, यहां आपको प्रॉपर बताया था, लेकिन जो इसका रियलिटी में बात करें तो ये अडल्ट कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। यानी प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो किसके नाम से भी जाना जाता है, अडल्ट कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करेंगे अपन फर्दरली लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसी प्रकार से अपन बात करेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। उससे पहले आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसको राइट करना चाहते हैं तो फटाफट से इसे राइट कर लें। फर्स्ट देखते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। देखिए दोस्तों, अब अपन बात करते हैं अपना जो फर्स्ट इसके अंदर जो टाइप है वो है लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन इसके अंदर बात करते हैं कि ये कंटेन क्या क्या कंटेन करता है। तो मैं बता दूं आपको कि ये मोर सेल्स कंटेन करता है ग्रेटर देन किससे, यानी कि किससे ज्यादा सेल्स के लिए वो करता है, कोलेजन फाइबर से। कोलेजन फाइबर से ज्यादा सेल्स को क्या करता है, ये कंटेन करता है। इट जनरली फाउंड, और ये पाया कहां जाता है, यानी कि इट फाउंड कहां पाया जाता है, ये सराउंड यानी चारों ओर पाया जाता है किसके, ब्लड वेसल्स के, सराउंडिंग ब्लड वेसल्स। क्लियर, समझने की कोशिश कीजिएगा कि लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो मोर सेल कंटेन करता है किसके अप्रेन, कोलेजन फाइबर के तुलना में। ठीक है, और ये जनरली कहां पाया जाता है, सराउंड ऑफ ब्लड वेसल, नर्व्स एंड मसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स में पाया जाएगा या फिर आपकी नर्व्स में पाया जाएगा या फिर आपके मसल्स के अंदर पाया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं। एक एक चीज को अच्छे से पढ़ें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप इस वीडियो को अभी छोड़ करके जाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको ये टॉपिक कभी जिंदगी में समझ में नहीं आएगा। आप इसको बिल्कुल पूरा देखें वीडियो को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हमने लास्ट में बात की थी दोस्तों कुछ सेल्स के बारे में, बात की थी। तो जो वो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, वाइड होती हैं। किसकी वजह से होती हैं वाइड, उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो बता देता हूं, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, फैट सेल etc are widely by, किसकी वजह से होती हैं वाइड, ये होती हैं दोस्तों कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर। ठीक है, इलास्टिक फाइबर्स, बात समझें दोबारा से। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आपने पढ़ी थी, मैक्रोफेजेस, फैट सेल पढ़ी थी, मास्ट सेल पढ़ी थी। ये सारी की सारी जो सेल्स होती हैं ये कैसी होती हैं, वाइड होती हैं। किसकी वजह से वाइड होती हैं, कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर की वजह से इनका जो
वाइडनेस होती है वो कैसी होती है, ज्यादा होती है, ठीक है ना। बात करते हैं इसके टाइप्स की, कि ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है ये भी पार्ट्स रखता है अपने पास में, और वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो मैं आपको बता दूं। इसके अंदर इसका टाइप फर्स्ट होता है एडिपोज, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड होता है आपका रेटिकुलर लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। दो पार्ट्स होते हैं, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू एंड लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब बात करते हैं कि एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है, ये होती क्या चीज है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो आप फर्स्ट देखें, एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या होता है, इसके पास में क्या होता है, फाइबर और एडिपोसाइट्स होते हैं। क्या पाया जाता है इसके पास में, फाइबर्स एंड एडिपोसाइट, फाइबर्स एंड एडिपोसाइट्स। अब बात करते हैं ये एडिपोसाइट्स क्या चीज होती है। कई स्टूडेंट्स ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उनको पता नहीं होगा कि एडिपोज क्या होता है, मैं फिर भी बता देता हूं, और इससे बेटर होता है कि आप उस वीडियो को जरूर देखें। फर्स्ट एडिपोज क्या होता है, ये दोस्तों फैट सेल्स ही होती हैं, जो फैट सेल होती हैं उन्हीं को एडिपोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। ये भी दो प्रकार का होता है, यानी कि ये क्या क्या कंटेन करता है, इट हैव फाइबर्स एंड एडिपोसाइट, ठीक है। और ये किस किस चीज को कंटेन करता है, फाइबर और एडिपोसाइट को, और ये दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है आपका वाइट एडिपोसाइट, एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब इसके अंदर मैं बात करूं तो ये बॉडी वेट का कम से कम 20 to 25% क्या बनाता है, पार्ट को निर्माण करता है। इट मेक 20 to 25 ऑफ बॉडी वेट इन अडल्ट, अडल्ट के अंदर 20 से 25% भाग को कौन बनाता है, वाइट एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, वाइट एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू इसका क्या करता है, निर्माण करता है। लेस इन अंडर वेट पर्सन दिस फाउंड इन स्किन। और सेकेंड इसके बारे में बात करें, जो लेस वेट होता है उनके अंदर, यानी कि कम वेट के जो पर्सन्स होते हैं उनके अंदर ये कहां पाया जाता है, अंडर स्किन, किसके, स्किन के अंडर पाया जाता है। यानी स्किन के अंदर पाया जाने वाला टिश्यू किसके अंदर, लेस वेट वाले पर्सन्स के अंदर, वो कौन सा होता है, वाइट लूज कनेक्टिव टिश्यू। इट एज द थर्मल इंसुलेटर और एनर्जी स्टोरेज, ये किसकी तरह काम करता है, ये काम करता है भैया थर्मल इंसुलेटर और एनर्जी स्टोर, ठीक है। आशा करूंगा दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इस टॉपिक से रिलेटेड या लास्ट जितने भी टॉपिक्स आपने कवर किए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकूं, अपने आप में कुछ इंप्रूवमेंट कर सकूं और आपके लिए बेहतर से बेहतर काम कर सकूं। सेकंड होता है दोस्तों आपका इसमें, फर्स्ट हो गया आपका वाइट कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड होता है इसके अंदर ब्राउन एडिपोज, ब्राउन एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है दोस्तों न्यूबॉर्न्स में, किनमें, न्यूबॉर्न जितने भी होते हैं यानी कि बच्चों में ये प्रेजेंट होता है, और इसका काम होता है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना। क्या, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम कौन करता है बॉडी के अंदर, ब्राउन एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। आशा करूंगा अच्छे से समझ में आया होगा। आप यहां से इसके नोट्स लें। लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, सबसे पहला आपका पॉइंट था, हमने देखा कि लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ लिया। लूज कनेक्टिव टिश्यू दो प्रकार का होता है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू एंड रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट लिखें अपना एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ये टू टाइप्स का होता है, वाइट एडिपोज एंड ब्राउन एडिपोज। फटाफट से इसके स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट अपन बात करेंगे रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में और डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। चलिए देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसी के अंदर रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, कि रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये कंटेन करता है सेमी सॉलिड मैट्रिक्स विद फाइन ब्रांचेस, ठीक है। कुछ ब्रांचेस के साथ में सेमी सॉलिड मैट्रिक्स को क्या करता है, कंटेन करता है। रेटिकुलिन फाइबर दिस टाइप टिश्यू इज फाउंड इन, ये जो रेटिकुलिन फाइबर जो होता है, फाइबर दिस टाइप, यानी कि रेटिकुलिन फाइबर की कुछ फाइन ब्रांचेस को कंटेन करेगा, सेमी सॉलिड मैट्रिक्स को कंटेन करेगा। और ये जो टिश्यू है यानी कि रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है ये कहाँ पाया जाता है, ये लिम्फ नोड्स
एंड ऑल ऑर्गन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, यानी लिम्फेटिक सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं उन सभी के अंदर क्या पाया जाता है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है अपना इसके अंदर लूज कनेक्टिव टिश्यू, कि ये लूज कनेक्टिव टिश्यू जो हमने पढ़ा उसके बाद में आपका फर्स्ट था और सेकंड है आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब इसके अंदर क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। ये मोर फाइबर्स को कंटेन करता है, मोर फाइबर्स को कंटेन करता है, और फ्यू सेल्स को कंटेन करता है। किसके कंपेयर कर रहे हैं ये, इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं अपन, लूज कनेक्टिव टिश्यू को। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से कंपेयर करें तो इसके अंदर मोर तो फाइबर्स पाए जाते हैं और कम सेल्स पाई जाती हैं, यानी फ्यू सेल्स पाई जाती हैं। इसके कितने पार्ट होते हैं आपको पता होगा, 3 टाइप्स होती हैं इसके, जैसा कि आपने वहां देखा होगा। 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, रेगुलर होता है, एक होता है आपका इर्रेगुलर, एक होता है आपका इलास्टिक। ये 3 इसके टाइप्स होते हैं। उन तीनों के ही बारे में अपन अभी बात करेंगे। फर्स्ट हेडिंग लगाएं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। क्या फर्स्ट कौन सा है आपका, रेगुलर। इसके अंदर बात करते हैं रेगुलर के अंदर कि जो ये रेगुलर जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये ओरिएंटेड होता है किसकी तरह, टेंडन्स, लिगामेंट, टेंडन, लिगामेंट एंड कॉर्निया। ठीक है, इनके रूप में क्या होता है, ओरिएंटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसी के अंदर अपन, अगला होता है अपना डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड होता है अपना इर्रेगुलर के अंदर बात करें तो कोलेजन फाइबर आर द रैंडमली ओरिएंटेड। ये कैसे होते हैं, रैंडमली ओरिएंटेड एज डर्मिस ऑफ द स्किन, यानी स्किन की जो लेयर होती है एपिडर्मिस जिसे अपन कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है, कोलेजन फाइबर रेगुलर रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं और क्या करते हैं, ये डर्मिस ऑफ द स्किन के अंदर ये पाए जाते हैं, सबम्यूकोसा के अंदर भी पाए जाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर भी ये पाए जाते हैं। थर्ड होता है आपका इलास्टिक के अंदर बात करें तो ये कैसे होते हैं, इर्रेगुलर अरेंज्ड होते हैं। कैसे, इर्रेगुलर अरेंज्ड होते हैं। इलास्टिक फाइबर किसके अंदर पाए जाते हैं, लिगामेंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, लिगामेंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ये क्या पाए जाते हैं, इलास्टिक डेंस कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। इन द वॉल ऑफ एरोटा, एरोटा आपने देखा होगा, एरोटा की बॉल में पाए जाते हैं, एरोटा की बॉल में पाए जाते हैं। अब इसका जो मेन काम होता है ये होता है, ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। क्या करता है, इलास्टिसिटी को प्रोवाइड करता है। ये क्या होता है आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट कौन सा है, रेगुलर। रेगुलर क्या करता है, टेंडन्स के अंदर पाया जाएगा, लिगामेंट्स के अंदर पाया जाएगा एंड कॉर्निया के अंदर पाया जाता है। इर्रेगुलर की बात करें तो ये रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं और ये किसके अंदर पाए जाते हैं, जैसे डर्मिस में क्या हो, स्किन में क्या पाई जाती है, डर्मिस पाई जाती है, उसी प्रकार से होते हैं। इलास्टिक क्या करता है, इर्रेगुलर अरेंजमेंट में पाया जाता है, लिगामेंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम के अंदर पाया जाएगा, एरोटा की वॉल के अंदर पाया जाता है और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने का इसका क्या होता है, मेन वर्क होता है। अब अपन बात करेंगे इसी के अंदर सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं और इसका जो पूरा का पूरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू है वो मैंने आपके सामने ये है और आपको मैं बता दूं ये इसके क्या हैं, आपके डायग्राम्स हैं, आप यहां से इन्हें बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये कोलेजन फाइबर्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट न्यूक्लियाई है, फाइब्रोब्लास्ट न्यूक्लियाई है एंड कोलेजन फाइब्रो वुंडलेस हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें और नेक्स्ट अपना हेडिंग रहेगा सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। चलिए देखिए दोस्तों, अब अपना जो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे। 3 कनेक्टिव टिश्यूज आपको लिए मैंने बताए,
उनके बारे में हमने बात कर ली, दो के बारे में। थर्ड है आपका सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर अपन बात करते हैं कार्टिलेज की। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा इसको, क्योंकि अगर आपको यह समझ में आ जाता है तो आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे बोन वाले सिस्टम से। यानी कि जितना भी अपन स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे वहां आपको ये चीजें काम आने वाली हैं। जितने भी मैंने आपको बताए, लिगामेंट एंड टेंडन एंड कॉर्निया, ये सारी चीजें आपको बोन के अंदर काम आने वाली हैं। अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फर्स्ट, तो ये जो क्या कंटेन करता है, ये सेमी सॉलिड मैट्रिक्स एंड सेल्स को क्या करता है, कंटेन करता है। और ये जो सेमी सॉलिड और मैट्रिक्स और सेल्स जो होती हैं, इनको किस नाम से जाना जाता है, इनको जाना जाता है कॉन्ड्रोब्लास्ट के नाम से। कॉन्ड्रोब्लास्ट यानी कि जो सेल्स को ये कंटेन करता है उनको कहते हैं अपन कॉन्ड्रोब्लास्ट, विच इज नोन एज कॉन्ड्रोब्लास्ट। ठीक है, कॉन्ड्रोब्लास्ट जो होती हैं ये डायरेक्टली डिराइव्ड होती हैं किससे, मीजेनकाइम से। मीजेनकाइमल सेल्स जो अपनी होती हैं उनसे ये डायरेक्टली क्या होती हैं, डायरेक्टली डिराइव्ड होती हैं। यानी कि डिराइव्ड का मतलब है आपका, यानी कि इनका जो उद्गम होता है, यानी कि जो कॉन्ड्रोब्लास्ट जो सेल्स जो बनती हैं वो कहां से बनती हैं, मीजेनकाइमल सेल से बनती हैं, वो भी कैसे, डायरेक्टली। कॉन्ड्रोब्लास्ट जो होती हैं ये क्या करती हैं, इमेच्योर सेल्स होती हैं। कॉन्ड्रोब्लास्ट जो है ये बर्ड जो है पूरा का पूरा, ये जो सेल्स हैं ये कैसी होती हैं, इमेच्योर सेल्स होती हैं, इमेच्योर सेल्स होती हैं। बट इनका जो मैच्योर रूप होता है वो होता है कॉन्ड्रोसाइट। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट क्या होता है, इसका मैच्योर रूप होता है। कार्टिलेज है फाइबर्स, कार्टिलेज के पास में क्या होते हैं, कार्टिलेज के पास में क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। कार्टिलेज हैव फाइबर्स, और वो कौन कौन से फाइबर्स होते हैं, कोलेजन एंड इलास्टिक। ठीक है, कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर को क्या करता है, ये कंटेन करता है। और ये फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू भी होता है। कैसा होता है, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू भी इसे अपन कहते हैं। इसके कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका हाईलाइन कार्टिलेज। ठीक है, बात करते हैं हाईलाइन कार्टिलेज के बारे में, तो ये जो होता है ये स्मूथ ब्लूइश वाइट टिश्यू होता है। कैसा होता है, स्मूथ होता है और ब्लूइश वाइट कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कॉन्ड्रोसाइट, इसके अंदर जो होती हैं वो अरेंज कैसे होती हैं, स्मॉल ग्रुप्स के अंदर। क्या, कॉन्ड्रोसाइट जो सेल्स होती हैं अपनी अरेंज होती हैं किसके अंदर, स्मॉल ग्रुप्स के अंदर। ठीक, आराम से देखें, कोई जल्दी नहीं है आपको, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट है तो इसको समझाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो किस में पाई जाती हैं, ग्रुप में जो सेल्स पाई जाती हैं वो कैसी होती हैं, एक नेट से में पाई जाती हैं। और जो एंड द मैट्रिक्स, और कैसी होती हैं, मैट्रिक्स में पाई जाती हैं। जो मैट्रिक्स होता है वो कैसा होता है, सॉलिड एंड स्मूथ होता है। यानी कि जो कॉन्ड्रोसाइट्स जो होती हैं वो कैसी पाई जाती हैं, स्मॉल ग्रुप्स में पाई जाती हैं, यानी कि एक नेट के रूप में पाई जाती हैं। और जो ये नेट होता है वो क्या होता है, मैट्रिक्स के अंदर होता है। ठीक है, और ये जो मैट्रिक्स होती है वो कैसी होती है, सॉलिड एंड स्मूथ होती है। ठीक है, सॉलिड एंड स्मूथ होती है। अब इस कनेक्टिव टिश्यू का, यानी कि हाईलाइन कनेक्टिव टिश्यू की जो अपन बात कर रहे हैं, इसका जो मेजर रोल होता है उसके बारे में बात करेंगे। इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको दिखता रहे। यानी कि हाईलाइन कनेक्टिव टिश्यू का अपन बात, कार्टिलेज, जो हाईलाइन कार्टिलेज की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं अपन, तो इसके बारे में देखते हैं कि ये किसके काम आता है। ये प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी। क्या प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट करता है एंड स्मूथ होता है, एंड स्मूथ सरफेस होती है इसकी फॉर मूवमेंट एट जॉइंट। किसके लिए करता है ये सारे काम, यानी फ्लेक्सिबिलिटी किसके लिए प्रोवाइड कराएगा, सपोर्ट किसके लिए प्रोवाइड कराएगा, एंड इसकी सरफेस स्मूथ किसके लिए होती है, वो होती है दोस्तों मूवमेंट ऑफ जॉइंट। यानी कि जितने भी अपने बॉडी के अंदर जॉइंट्स होते हैं वहां आपको देखने को मिलेगा क्या, हाईलाइन कार्टिलेज, जो क्या काम करता है, फ्लेक्सिबिलिटी का काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा, स्मूथ बनाएगा सरफेस को, और वो ये सारे काम किसके लिए करता है, जॉइंट के लिए करता है। अब बात करते हैं ये पाया कहां कहां जाता है,
ये फाउंड कहाँ कहाँ होता है, तो मैं आपको बताऊं, ऑन द एंड ऑफ लॉन्ग बोन, यानी कि लॉन्ग बोन का जो एंड होता है वहां आपको हाइलाइन कार्टिलेज देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये कोस्टल कार्टिलेज होता है। इट ऑल्सो फॉर्म द कोस्टल कार्टिलेज, किसको, कोस्टल कार्टिलेज को क्या करता है, कार्टिलेज को क्या करता है, फॉर्म करता है। अब ये कोस्टल कार्टिलेज क्या काम आता है, ये अटैच करता है रिब्स को और स्टर्नम को। रिब्स और स्टर्नम को अटैच करने के लिए क्या काम करता है, कोस्टल कार्टिलेज, जो कौन बनाता है, हाइलाइन कार्टिलेज। ये सारी चीजें कोरिलेट करके रखना, कनेक्ट करके रखना इंपॉर्टेंट होती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैरिंग्स, ये क्या बनाता है, लैरिंग्स के पार्ट बनाता है, क्या, लैरिंग्स बनाएगा। ट्रैकिया आपने सुना होगा, और नहीं सुना है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अपन पढ़ेंगे, एंड ब्रोंकाई। ठीक है, आराम से देखिएगा, दोबारा से बता देता हूं हाइलाइन कार्टिलेज को, कि जो ये हाइलाइन कार्टिलेज होता है, ये हाइलाइन कार्टिलेज कैसा होता है, स्मूथ ब्लूइश एंड व्हाइट कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये कॉन्ड्रोसाइट जो पाई जाती हैं वो स्मॉल ग्रुप में पाई जाती हैं, यानी एक नेट के रूप में पाई जाती हैं, और किस में पाई जाती हैं, मैट्रिक्स में पाई जाती हैं। और वो मैट्रिक्स कैसी होती है, सॉलिड होती है एंड स्मूथ होती है। अब इसका जो वर्क होता है वो क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, सपोर्ट प्रदान करेगा, स्मूथ सरफेस को बनाता है। किसके लिए बनाता है, मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स। इन चीजों को ध्यान रखना, मूवमेंट के जॉइंट्स के मूवमेंट के लिए हाइलाइन कार्टिलेज फ्लेक्सिबिलिटी, सपोर्ट एंड स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है। अच्छे से समझें इस चीज को। ये कहां कहां पाया जाता है, यानी कि ये जॉइंट्स के अंदर पाया जाएगा, ये तो फिक्स है, लेकिन कौन कौन से जॉइंट्स के अंदर पाया जा सकता है, लॉन्ग बोन का अपर पार्ट जो होता है, यानी ऊपर ही ऊपर इसके अंदर क्या पाया जाएगा, आपको हाइलाइन कार्टिलेज देखने को मिल सकता है। ये किसका निर्माण करता है, कोस्टल कार्टिलेज का निर्माण करता है, जो किसके काम आता है, रिब्स को स्टर्नम से अटैच करने के काम आता है। ये सारी चीजें ध्यान रखना। और क्या बनाएगा, ये कहां पाया जाएगा, लैरिंग्स में पाया जाएगा, ट्रैकिया में पाया जाएगा, एंड ब्रोंकाई के अंदर इनको आप देख सकते हैं। ये यहां से आप इसके शॉर्ट नोट लिख सकते हैं, इनको नोट्स लिख सकते हैं फटाफट से। और नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसी के अंदर फाइब्रो कार्टिलेज, और लास्ट इसके अंदर रहेगा अपना फाइब्रो कार्टिलेज के बाद में इलास्टिक कार्टिलेज। फटाफट से इसको लिखें। नेक्स्ट अपन देखते हैं फाइब्रो कार्टिलेज के बारे में। देखिए दोस्तों, अपना नेक्स्ट इसके अंदर जो टॉपिक है वो है फाइब्रो कार्टिलेज। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, फाइब्रो कार्टिलेज है। बात करते हैं इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट, ये कंसिस्ट क्या करता है, ये कंसिस्ट करता है डेंस मास को, DENSE, डेंस मासेज। ठीक है, मासेज किसका, मासेज ऑफ व्हाइट कोलेजन फाइबर। ठीक है, यानी कि मास का मतलब होता है द्रव्यमान, यानी कि ज्यादा डेंस यानी गहरा, या फिर ज्यादा द्रव्यमान को क्या करता है, कंटेन करता है, किसके, व्हाइट कोलेजन फाइबर की। किसके अंदर कंटेन करता है, इन मैट्रिक्स। किसके अंदर, इन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर इसको क्या करता है, कंटेन करता है। और किसकी तरह कंटेन करता है, सिमिलर हाइलाइन कार्टिलेज। किसकी तरह, हाइलाइन कार्टिलेज की तरह। ठीक है, समझ में आई बात। देखें दोबारा, ये क्या कंसिस्ट करता है, डेंस मास ऑफ व्हाइट कोलेजन फाइबर कंसिस्ट करता है किसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर। और किसकी तरह करता है, हाइलाइन कार्टिलेज की तरह करता है। अब बात करते हैं कि इसका वर्क क्या होता है। इसका वर्क वही होता है जो हाइलाइन कार्टिलेज का होता है, फ्लेक्सिबल सपोर्टिंग टिश्यू होता है। कैसा होता है, फ्लेक्सिबल एंड सपोर्टिंग टिश्यू होता है। और ये कहां पाया जाता है, अब बात करते हैं इसकी, यानी कि फाउंड इन किन किन जगह पर पाया जाएगा। आपने सुना हो इंटर वर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिबुलर डिसीज के अंदर ये पाया जा सकता है, कौन, फाइब्रो कार्टिलेज। सेकेंड बात करूं तो बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग, क्या, आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द बोन नी जॉइंट। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं अपन, इस जॉइंट को कॉल्ड सेमी ल्यूनर कार्टिलेज। ठीक है, इस जॉइंट की जगह पर क्या क्या पाया जाता है, ये फाइब्रो कार्टिलेज पाया जाता है, और इसको अपन क्या कहते हैं, सेमी ल्यूनर कार्टिलेज कहते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर आपका लास्ट एंड फाइनल है, वो है थर्ड, जो कि अपना है इलास्टिक फाइब्रोब्लास्ट कार्टिलेज, इलास्टिक
फाइब्रोकार्टिलेज, इलास्टिक फाइब्रोकार्टिलेज, ये लास्ट एंड फाइनल है। इसके अंदर देखिएगा ये कैसा होता है, ये भी फ्लेक्सिबल होता है। कैसा होता है ये? फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल टिश्यू है। ये क्या कंसिस्ट करता है? येलो कलर का, येलो इलास्टिक फाइबर, और कहां पाया जाता है? लाइंग इन अ सॉलिड मैट्रिक्स, यानी कि ये फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि फ्लेक्सिबल कार्टिलेज होता है। ये भी फ्लेक्सिबिलिटी का काम करता है। अब ये कंटेन क्या करता है? इट कंसिस्ट येलो इलास्टिक फाइबर लाइंग इन अ सॉलिड मैट्रिक्स, यानी सॉलिड मैट्रिक्स के अंदर ये येलो इलास्टिक फाइबर को क्या करता है? कंटेन कंसिस्ट करता है। अब ये प्रोवाइड क्या कराता है? वही सपोर्ट एंड मेंटेन, क्या करता है? सपोर्ट एंड मेंटेन्स शेप ऑफ पिन्ना ऑफ लोब ऑफ द ईयर, यानी कि आपका जो ईयर का जो ईयर पिन्ना जो होती है उसके लोब के शेप को क्या करता है? ये साइज को क्या करता है? मेंटेन करता है। ठीक है। एपिग्लोटिस एंड पार्ट ऑफ द ट्यूनिया मीडिया ऑफ ब्लड बॉल, ठीक है, ब्लड वेसल्स की बॉल को भी ये मेंटेन करने का काम करता है। ये आपकी एपिग्लोटिस जो होती है उसको भी मेंटेन करेगा। ये ट्यूनिका मीडिया को भी मेंटेन करने का काम करता है। ये आपके यहाँ इसके नोट्स, फटाफट से आप इनका स्क्रीनशॉट लें, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें, आराम से लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट आपके लिए इनके तीनों ही कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज का इमेज, फाइब्रो कार्टिलेज का इमेज, इलास्टिक कार्टिलेज, इसे अपन इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज भी कहते हैं। ये इनकी इमेजेस हैं, आराम से यहाँ से आप इन्हें बनाएं। और आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और उस वीडियो के अंदर अपन कवर करने वाले हैं बोन टॉपिक को, जो आपने इसके किस में पढ़ा था? आपने इसके किस में पढ़ा था? बोन क्लासिफिकेशन के अंदर जो आपने ये देखा है बोन वाला टॉपिक, इसको अपन कल के वीडियो के अंदर, यानी कि आने वाले वीडियो के अंदर करेंगे डिस्कस। और ब्लड को भी आपको सुपरफिशियली आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि आपके लिए ब्लड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के साथ साथ हमने आपको कराया हुआ है किसके अंदर? हेमेटोलॉजी के अंदर। पूरा का पूरा ब्लड वहां अपन पढ़ चुके हैं, फिर भी यहां आपको थोड़ा सा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे ताकि आपको वो रिवाइज हो जाए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कर दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दें ताकि वो भी इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ सकें और इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में। यदि आप हो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।